Hello, my name is Shubham Rohela, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियोस आपके ऑनलाइन बिजनेस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोडमैप दे सकती हैं. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स पे मैं बात करने वाला हूं और वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा एक अच्छा सा रोड मैप आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. तो वीडियो को पूरा देखना. सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, भाई नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की नहीं है. नेटवर्क मार्केटिंग मुझसे नहीं होगी, MLM मुझसे नहीं होगी. और मैं शुभम रोहेला ही बात कर रहा हूं आपके सामने. नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी. भाई साहब, नमस्ते है बहुत बड़ी वाली. सीरियसली बता रहा हूं गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की नहीं है. मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूं, मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं. अब आप सोचोगे क्या डिफरेंस है दोनों में. अरे नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ही तो बात है. मैं कहता हूं नहीं, एक बात नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. आज अगर आप मेरे से बोले लगो शुभम नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, मैं नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है भाई साहब. वो एक तो ये वाली नमस्ते होती है, ये वाली नमस्ते होती है, मैं ये वाली नमस्ते करूंगा. नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे बस की नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करनी. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताता हूँ. स्टार्टिंग में जब आए थे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी. सो आज तक सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट से मिला हूं मैं फेस टू फेस. सीरियसली बता रहा हूं, अपने घर से सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट से मिलने गया था मैं फेस टू फेस. बाकी आज तक मैंने कभी नहीं किया. ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा पहले मैं वो आपको बताता हूं. फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा मैं फिर वो आपको बताता हूं. ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में करने गया तो बीकानेर वाले में मिले एक बंदा मेरे को मिला कि भाई मुझे भी करना, आप जो करते हो. मैं कहा ठीक है. तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट में था वो, तो हम मिले. तो मैं पहले घर से बीकानेर वाले तक गया बाइक से. ठीक है, उसका पेट्रोल का खर्चा. ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम सोच रहा था यार पैसा मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, ये भी तो पैसा ही लग रहा है, कोई बात नहीं. मैंने सोचा चलो यार वहां पे अच्छा काम करके दिखाएंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा ऑलरेडी. ठीक है, तो बीकानेर वाले में बैठे और फिर मैंने उसको बताया भाई क्या पिएगा. तो उसने बोला कि कोल्ड कॉफी पी लेते हैं. ठीक है यार, मैंने 2 कोल्ड कॉफी ऑर्डर करी. चलो ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसी बातचीत करी, क्योंकि अपलाइन से बताया था भाई रिलेशन बिल्डअप करो. मैं कहा ठीक है, उससे बात कर रहा हूँ, वो खत्म हो गई. मैंने कहा यार अब मैं इसको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो कुछ तो चाहिए. तो मैंने कहा और क्या खाओ पियोगे. कहता कुछ नहीं, मोजी तो मिल जाती तो मजा आ जाता. मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मंगा लेते हैं. तो हमने मोजी तो मंगा ली वहाँ पे पी ली हमने, वो भी पी रहे हैं. तो मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिखानी स्टार्ट करी. मैंने 1 घंटा लगाया उसको प्रेजेंटेशन बताने में. मैं कौन हूँ, मैं कैसे आ गया इस बिजनेस में, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ बिजनेस, कैसे इस बिजनेस का मॉडल क्या. मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई और 1.5 घंटा खर्च करने के बाद उसने मेरे को क्या बोला, सॉरी यार मजा नहीं आया, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है ये बिजनेस, मैं नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस को. चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है. वो चल के उठ के चला गया. मैं उसके जाने के 15 मिनट तक वहीं बीकानेर वाले ही बैठा रहा कि मैंने कहा मेरे साथ हुआ क्या है. मैंने इसको मोजितो पिला दी, मैंने इसको कोल्ड कॉफी पिला दी, 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया, आने जाने का पेट्रोल खर्च कर दिया, अपना टाइम खराब कर लिया. अपने दिन में थोड़ा सा मैं, और जो उस टाइम में खेलने जा रहा था अपना बास्केटबॉल मैच, मैंने वो छोड़ के मैंने सोचा काम कर लेते हैं. मैंने वो बास्केटबॉल मैच अपना खत्म कर दिया. मुझे मिला क्या, बाबा जी का टुल्लू. मैं कहा यार ये कैसा बिजनेस है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की नहीं है. मैंने अपने अपलाइन को बोला भाई मेरे बस की नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करनी, मेरे बस की नहीं है. मैं नहीं कर सकता लोगों को कन्विंस, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लोगों को बताना बार बार अपने वो प्रेजेंटेशन दिखा सकता, मेरे बस की नहीं है. मैं बार बार सबको दिखाता रहूं. सो थैंक्स टू गॉड मेरे जो अपलाइन थे वो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे थे. लेकिन मेरे अपलाइन के जो अपलाइन थे वो एज अ ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे थे. तो मैं उनसे इंस्पायर होकर एक बार गया था, निकला था घर से एक बार बाहर. उसके जिंदगी में आज तक मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ. मैंने आज तक किसी को 1-to-1 प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई है, ऐसे बैठ के जैसे लोग दिखाते रहते हैं, कभी नहीं दिखाई है मैंने, कभी. क्योंकि मैंने पूरा काम अपना, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चे को जो दिखाओ वो वैसे करना स्टार्ट कर देता है. तो स्टार्टिंग में हल्का सा मुझे दिखाया गया था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसके बाद से पूरा जो मैंने काम किया है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग किया है. अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कैसे, सामने बैठो, लैपटॉप बोलो, लोगों के सामने बोलो. अब आपके सामने 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पहले नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, आपको एक हॉल बुक करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उनको चाय पानी पिलाओ, फिर उनको प्रेजेंटेशन दो, उसमें 2 लोग ज्वाइन करेंगे. मैं कहा यार तो बड़ा गंदा काम है, मेरे बस की नहीं है. लेकिन जब मैंने स्विच किया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब ऑनलाइन काम करना मैंने स्टार्ट किया, आई गॉट रिजल्ट्स. मैं कहा यार ये तो सही है. 4 लोगों को फोन करके बुलाया, भाई मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आ जाओ. लैपटॉप खोला, प्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट करी, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ. मैं भी घर पे बैठा हूँ बिंदास, वो भी घर पे बैठे हैं बिंदास, काम भी हो गया. और उन्होंने फोन पे बता भी दिया भाई करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना तो बहुत कोई बात नहीं.
तो ये काम तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा इस बार इस काम में तो कुछ जा ही नहीं रहा, मतलब पैसा तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, पता नहीं यार बहुत लोगों का पैसा किस तरह से डूब जाता है। और देखो मैं वापस बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कभी डूब ही नहीं सकता। अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, अच्छी कंपनी के साथ काम करोगे, अच्छे सिस्टम के साथ काम करोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आपका, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आपका, इस बिजनेस में कभी भी आपका पैसा नहीं डूब सकता। फैक्ट बात है ये। अच्छे से ट्रेनिंग्स ले रहे हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, अच्छे सिस्टम में काम कर रहे हो, अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। पता ही लोगों के 4-4, 5-5 लाख रुपए कैसे मतलब डूब जाते हैं। मेरा 1 लाख रुपए डूब गया, मेरा 2 लाख रुपए डूब गया, मेरा 50,000 रुपए डूब गया। कैसे डूब जाते हैं यार? कंपनी तो कहीं बोलती नहीं है इतना पैसा लगाने के लिए कभी भी, तो कैसे डूब जाते हैं मेरे को समझ नहीं आती ये चीज। अगर फ्रॉड करोगे तो पैसा डूबेगा, फ्रॉड नहीं करोगे, सिस्टम के साथ काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास तुम काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना पूरा बिजनेस जो था शिफ्ट किया। मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ ये दिखाया गया था, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, इस तरह से। और फिर मैंने इसको मेरे जो अपलाइन थे वो इसको बोलते थे यार ये मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग है। अब मैं दिमाग लगा रहा था यार एफिलिएट मार्केटिंग पे मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने बात तो सही कह रहे हैं यार, ये इस बिजनेस को हम मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। सो यही सारी चीजें जब मेरे सामने स्टार्ट हुई ना, देखो एक अच्छा मेंटोर होना बहुत जरूरी है, एक ऐसा मेंटोर जो आपको सिखाए। ठीक है, कभी भी एक ऐसे मेंटोर के साथ कभी मत काम करना जो ऑलरेडी आपसे नीचे हो, जिसको आपको सिखाना पड़ रहा हो। सीरियसली मजा नहीं आएगा। मजा उन लोगों के साथ काम करने में आएगा जो ऑलरेडी ऊपर है, स्किलफुल है। यार इसके साथ काम कर ले तो मजा ही आ जाएगा, यार इसके साथ काम कर लेना बहुत कुछ सिखा देगा यार ये। मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरे जो अपलाइन है वो बहुत स्किलफुल थे, बहुत स्किलफुल है, उनको बहुत कुछ आता है। मुझे पता है यार, मैं बिल्कुल डाउन पे था, वो यहां थे। मुझे पता है इनके साथ रह भी लिया ना, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन इस बंदे के साथ ना बहुत कुछ सीख जाऊंगा यार मैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना कुछ सीखा हो ना उनके साथ रहते रहते ही, मजा आ गया मुझे। उनके साथ रहते रहते ही मैं इतना कुछ सीखा हूं, बोलना सीखा यार, ये सब चीजें सीखा, लोगों के सामने अट्रैक्शन मार्केटिंग करना सीखा। मेल्स कैसे होती है, मुझे मेल भी नहीं करनी आती ढंग से पहले, क्या होती है मेल, है ना, क्या इंस्टा मोजो अकाउंट्स होते हैं, कैसे पूरा पेमेंट ली जाती है, गेटवे कैसे होते हैं, रेजर पे वेजर, मुझे कुछ भी नहीं आता था यार, मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था। लेकिन आज मुझे सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि जैसा वो कहते हैं ना, जैसा बच्चा अपने बड़ों को देखता है वो वैसे ही बन जाता है, अपने बड़ों को देख के बच्चा वैसे ही बन जाता है। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग, और मैं एक बात और बोलूंगा, आपको जिंदगी में एक बार डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करके देखनी चाहिए, चाहे 1 साल ही करके देखना। कोई भी कंपनी हो, लेकिन लीडर अच्छे होने चाहिए जिनके साथ आप काम कर रहे हो। ठीक है, कोई भी कंपनी हो उनके साथ ऑनलाइन काम करो। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर क्या चेंज आएगा ना अपने अंदर, आप खुद देखोगे। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा यार। लोग यहाँ पे मना करते हैं बहुत, नो 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 नो, तो नो सुन सुन के ना आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है। मैं कह रहा हूं आप दुनिया का कोई भी नो सुन सकते हो उसके बाद, सीरियसली बता रहा हूं, उसके बाद आप कोई भी नो सुन सकते हो अगर आप इस बिजनेस को बहुत एथिकल वे में करोगे। सो देखो मैं गाइस वापस बोल रहा हूं, अगर आपका मन कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना। ये काम बिल्कुल वो नहीं, शोभा नहीं देते आजकल के। हम जा रहे हैं कहीं, हम प्लान सिखा रहे हैं जी, एक बंदे पे 1-1 घंटा लगा रहे हैं, क्या मतलब है यार? वो हार्ड वर्क हो गया, सीरियसली बताऊं, वो हार्ड वर्क। सुबह निकलता है इंसान टाई वाई लगा के और प्लान बता रहा है, वो काम मतलब पुराना हो चुका है यार, वो काम बहुत पुराना हो चुका है। अगर वो काम करोगे तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव ही होगे। आपको अपना स्विच करना चाहिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको प्रेजेंटेशंस देनी आनी चाहिए, जूम कॉल्स आपको करनी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जूम भी नहीं कॉल कर सकते ना, जूम भी कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल तो कर सकते हो। अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल करो, देखो फिर रिजल्ट कैसा आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो और काम करो बिंदास। ठीक है, लोग कहते हैं ना वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अरे ये बिजनेस तो आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर देता है काम करने को। सो मैं वापस बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लो, मजा आ जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। स्मार्ट वर्किंग है ये, स्मार्ट वर्किंग है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहां पे एक शॉट में ही आप बहुत सारे खिलाड़ियों को रन दे सकते हो। एक शॉट में ही आप बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हो, एक शॉट में। चाहे वो 100 हो, चाहे वो 500, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 5000 हो सकता है 5000 लोग बैठे हो और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो एक बार में शॉट निकल के आता है। ठीक है, तो ये ही चीजें आप करो। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, मन है आपका एक बार ट्राई करने का, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करना। उन टीम्स को ज्वाइन करना, उन कंपनीज को ज्वाइन करना, उन लीडर्स को ज्वाइन करना जो ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हो, सो दैट आप बहुत कुछ वहां पे सीख सको, क्योंकि यार ऑनलाइन का ही जमाना है। मैं बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक स्किल तो जरूर दे देगा, दैट इज सेल्स स्किल। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल अगर आपको आ गई, मैं कह रहा हूं मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा बिजनेस बता दो जो सेल्स एंड मार्केटिंग के बिना चलता होगा।
शॉप खोलोगे, वहां भी मार्केटिंग चाहिए, वहां भी सेल्स चाहिए। कोई अपनी कंपनी खोलोगे, वहां भी सेल्स मार्केटिंग चाहिए। कोई अपनी फैक्ट्री लगाओगे, कुछ भी करोगे लाइफ में, अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ भी करोगे तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग वहां पे आना बहुत जरूरी है। बिना सेल्स एंड मार्केटिंग के आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात बता रहा हूं, वरना फिर आपको एक सेल्स पर्सन हायर करना पड़ेगा, है ना, वो लाख रुपए लेगा आपसे। सो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपको इतनी सारी ऐसे स्किल्स सिखा देगा सो दैट अगर कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, कोई अपना खुद का बिजनेस करोगे, मैं खुद का बिजनेस, खुद की फैक्ट्री डालूंगा, तो ये सारी स्किल्स आपको सिखा देगा। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जितने भी प्रोसेस होते हैं एक सेल डन होने में, ये सारे करवाता है आपसे। ये इन्विटेशन भी कराता है, ये मार्केटिंग भी करवाता है, ये सेल्स भी करवाता है, ये प्रेजेंटेशन भी कराता है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कराता है। कोई ग्राहक बोलेगा कल को आके भाई साहब ये प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता कर लो, तो उसमें क्या बोलना है, ये सब कुछ सिखा देगा आपको। एक साल में बहुत कुछ सीख जाओगे और आप ढंग के लोगों के साथ काम करोगे। एक साल में बहुत कुछ सीख जाओगे और अच्छे लोगों के साथ काम करोगे। तो एक बार तो ट्राई करना। बहुत लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, चैन बनाने वाला सिस्टम है, फलाना चीज है, डिगना चीज है, वो लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ कर नहीं पाए इस पर। सही बता रहा हूं मैं। और एक चीज मैं और बोलूंगा, एकदम बिजनेस नहीं चलता है, एकदम नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी एकदम नहीं चलता है। टाइम लगता है। जब तक लोग, आप देखो, कोई भी आपको क्यों ज्वाइन करेगा, उसको दिखना चाहिए सामने वाले बंदे में दम है, सामने वाले बंदे में स्किल्स हैं, सामने वाले बंदे में सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स है, मुझे कुछ सिखा सकता है। अगर सामने वाले बंदे में ही अगर कोई स्किल नहीं होगी तो कोई क्यों ज्वाइन करेगा? सीधी सी बात है, कोई क्यों ज्वाइन करेगा? सो गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना, मजा आएगा। और हमेशा ना फ्रंट फुट पे खेलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा बिजनेस आपकी टीम पे, आपके अपलाइन पे डिपेंडेंट है। पूरा बिजनेस आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। आप ही वहां प्रेजेंटर होने चाहिए, आप इन्वाइटर होने चाहिए और आप ही सब कुछ होने चाहिए। फिर देखना मजा आया बिजनेस करने का। और फ्रंट फुट पे खेलो, लोगों के सामने आओ, ये चेहरा लोगों के सामने दिखाते रहो, लोगों को बताते रहो कि यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उससे आपको प्यार होना चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो लोगों को बताओ कि हाँ भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और मैं इस तरह से करता हूं। लोगों को बताओ। लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपको, ये तो फैक्ट है। लोग आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो आपको दम नहीं तोड़ना है। अच्छी स्किल्स ग्रैब करते रहो, लोगों के सामने अच्छी स्किल्स ग्रैब करते रहो, लोगों के सामने आओ एज ए स्किलफुल पर्सन। डेफिनेटली आप बहुत बड़ी टीम अपने लिए क्रिएट कर सकते हो और बहुत अच्छी स्किल्स आप इस बिजनेस से लर्न कर सकते हो। सीरियसली मतलब बहुत अच्छी स्किल्स आप सीख सकते हो यहाँ पे, अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।